आज हम पढ़ेंगे 7वां लेसन, ठीक है। कक्षा 9 के विज्ञान का 7वां लेसन। क्या है? लेसन का नाम है गति, मोशन। गति क्या होती है? क्या गति, अध्याय का क्या नाम है? गति। तुम पहले इसी समझते गति क्या होती है। गति का अर्थ क्या होता है? गति का अर्थ होता है एक वस्तु का स्थान समय के साथ बदलना। क्या कहलाता है? गति। कोई वस्तु अपना स्थान, अगर ये यहाँ पर है, ठीक है, मैं इसे यहाँ पर है, इसे उठा के यहाँ कर दूँ तो इसका स्थान बदल गया। 1 सेकंड लगा होगा, 1 सेकंड, तो 1 सेकंड में इसका स्थान क्या हो गया? बदल गया। तो ये क्या कर रहा है? गति कर रहा है, ठीक है। समय में वस्तु का स्थान बदलना गति कहलाता है, ठीक है। समय में वस्तु का स्थान बदलना, जैसे एक वस्तु मान लो यहाँ पर है, ए पर, या ऐसे एक वस्तु, ये बड़ी सी लाइन है, ठीक है, सीधी रखा है, और यहाँ पर है ओ पर, ये बीच में बिंदु है, ये बी मान लो, ये सी मान लो, और इसे ए मान लो। एक वस्तु यहाँ से चली और चलते चलते बी तक पहुंची। बी था 25 किलोमीटर, ठीक। फिर ये क्या की? और चली, चल के कहाँ पहुंची? सी पे। सी था 35 किलोमीटर। फिर ये और चली और चल के कहाँ पहुंची? ए पर। ए कहाँ था? 50 किलोमीटर। तो वस्तु जो थी, हम वस्तु को यहाँ बना लेते हैं, है कोई बाइक कोई है चला रहा है, आदमी से लेके जा रहा है, बी पर पहुंचा। तब हम कहेंगे, जब वो चलने शुरू किया यहाँ से, 1 सेकंड बाद हम कहेंगे ये गति करने शुरू कर दिया, इसकी गति शुरू हो गई। बी पर पहुंचेगा तो हम कहेंगे कुछ दूरी तय कर लिया। क्या कर लिया? कुछ दूरी तय कर लिया। सी पे पहुंचेगा तो हम कहेंगे ये कुछ और दूरी कर लिया। डी पे पहुंचेगा तो कहेंगे कुछ और। अगर ये बी तक पहुंचेगा तो क्या क्या किया? दूरी तय किया। और एक चीज, विस्थापन। ये विस्थापन क्या होता है? एक वस्तु का, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, वो क्या कहलाता है? वस्तु का विस्थापन। जैसे वस्तु ओ से बी तक गई, कितना गई? 25 किलोमीटर। तो इसका विस्थापन कितना होगा? 25। ध्यान रहे, ओ से बी तक गई तो कितना रहेगा? 25। लेकिन यही वस्तु जब ओ से वापस, बी से वापस ए पर आ जाएगी, वापस जब वापस आ जाएगी तब इसका विस्थापन कितना होगा? विस्थापन के लिए हमें जगह बदलना होता है। हम एक जगह से दूसरी जगह पर होंगे तभी विस्थापन बता सकते हैं। अगर हम उस जगह से वापस वहीं पर आ गए जहाँ गए थे तो विस्थापन क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पर विस्थापन कितना है? चलो ऐसे, बी पर विस्थापन है 25 किलोमीटर, ठीक है, पर ओ पर विस्थापन है 0 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि ये ओ से चला था, ओ पर ही आ गया। अब ओ पर आके कैसे नापेगा कि मैं कहाँ गया था? ओ पर ही तो नाप सकता है। अंतिम और प्रारंभिक स्थिति को नापना है, अंतिम और प्रारंभिक स्थिति को। प्रारंभ यहाँ से क्या था? यहाँ गया था, वापस यहाँ से आ गया, तब वहीं पर तो है, तो विस्थापन कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, दूरी जरूर तय की। दूरी और विस्थापन में अंतर है। दूरी कितनी तय की? 25 गया, 25 आया, तो दूरी कितनी तय की? 50 किलोमीटर। पर विस्थापन कितना हुआ? 0 किलोमीटर। कहां से कहां के बीच में? ओ से बी, और फिर बी से
ओ से बी और बी से, ठीक है। थोड़ा और बढ़िया से, जब ये ओ से बी गया, ओ से बी जब गया, तब क्या क्या था? तब इसके पास विस्थापन था, तब इसके पास दूरी थी, और विस्थापन कितना था? यहाँ से यहाँ आया तो कितना दूर चला? 25 किलोमीटर। तो विस्थापन कितना था? 25। दूरी कितनी थी? 25। दोनों क्या थे? बराबर। लेकिन जब बी से वापस आ गया, बी से वापस ओ पर, तब विस्थापन कितना था? तब विस्थापन 0 था। पर दूरी कितनी थी? भाई विस्थापन 0 होगा ना, विस्थापन के लिए क्या होना चाहिए? वस्तु का स्थान बदलना चाहिए। यहाँ पे तो वापस जब आ गया तो स्थान ही नहीं बदला, तो विस्थापन तो 0 है। पर दूरी के लिए क्या चाहिए? तुम कितना चले हो, स्थान से बदलने से नहीं मतलब, तुम कितना चले हो, गोल गोल घूम रहे हो या एक बिंदु से दूसरे बिंदु फिर वापस हो जा रहे हो, तो टोटल दूरी देखी जाएगी, कुल देखा जाएगा। तो कुल कितना चला? 25 और 25 50 किलोमीटर, ठीक है। तो कुल दूरी और विस्थापन में ये अंतर है। अच्छा, ये बना लो, फिर आगे देखते हैं। पहली हेडिंग दे रहा है सरल रेखीय गति। ठीक है, पहली हेडिंग क्या दे रहा है? सरल रेखीय गति। आए और देखो समझे क्या है सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति, ठीक है, सरल रेखीय गति क्या होती है भाई? सरल रेखीय गति गति का सबसे साधारण प्रकार, मतलब एक सीधी रेखा में चलना क्या कहलाता है? सरल रेखीय। कोई वस्तु है जो सीधी रेखा में जा रही है, क्या क्या कहा जाएगा इस गति को? सरल रेखीय। सीधी रेखा में वस्तु की गति सरल रेखीय गति कहलाती है। सीधी रेखा में वस्तु की गति सरल रेखीय गति। ठीक, जैसा हुई जो उदाहरण लिया था ऐसे ही ले लो। ओ, यहाँ पे सी ले लो, यहाँ पे बी और यहाँ पर ए। इस दूरी को कर दो 25 किलोमीटर, इसको कर दो 35 किलोमीटर और इसको कर दो 60। ये सब किसमें है? किलोमीटर में। ठीक है, वस्तु यहाँ से चली, 0 से चली या ओ से चली, वस्तु यहाँ से चली, ठीक। तो जब सी पे पहुंचेगी तो इसके पास दूरी भी होगा और विस्थापन भी होगा। हमें पता है कितना होगा? दूरी 25 होगी, विस्थापन भी कितना होगा? 25 होगा। जब बी पे पहुंचेगा तब भी इसकी दूरी कितनी होगी? 35 हो जाएगी और विस्थापन कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक आया। फिर जब ये ए पे पहुंचेगा तो इसकी दूरी और विस्थापन कितने हो जाएंगे? यहाँ पर दूरी बराबर किसके रहेगी? विस्थापन की। यहाँ पर भी दूरी किसके बराबर रहेगी? विस्थापन के, क्योंकि सब अभी सीधे जा रहे हैं, ठीक है, आगे यात्रा कर रहे हैं, वापस नहीं आ रहा है। यहाँ पर भी क्या रहेगी? दूरी किसके बराबर रहेगी? विस्थापन के। यहाँ पर भी क्या है? दूरी किसके बराबर है? विस्थापन की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दूरी कितनी है? 0 है। विस्थापन कितना है? 0 है। यहाँ पे दूरी कितनी है? 25 है। विस्थापन कितना है? 25 है। यहाँ पे दूरी कितनी है? 35 है। विस्थापन कितना है? 35 है। यहाँ पे दूरी कितनी है? 60 है। विस्थापन कितना है? 60 है। ठीक है, अभी ये जब आगे जा रहा है, ठीक है, इस बिंदु से जहां से चलना शुरू किया था वहां से आगे जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। अब ए पर पहुंच के क्या करेगा?
ए पे पहुंच करके वापस आए। जब ये बी तक पहुंचेगा, कहां तक, पहले ऐसे से गया है, फिर घूम के आ रहा है, ठीक है। और सही से बना देते हैं, ओ को यहाँ बना दो, वस्तु को यहाँ बना दो, वस्तु, ठीक है। अब यही वस्तु वापस आ रही है, जब बी पर पहुंचेगी, ये तो पहली स्थिति हम लोग लिख ली, दूसरी स्थिति नीचे लिखते हैं, ठीक। जब ये कहाँ पहुंचेगी, बी पर, तो बी पर क्या होगा, पहुंचते इसकी दूरी अलग हो जाएगी, विस्थापन अलग हो जाएगा, ठीक है। हम हमेशा विस्थापन को यहां से देखेंगे और दूरी के लिए जो लाइन ये चल रहा है इसको देखेंगे, दूरी के लिए इसके चलने वाले कुल दूरी को देखेंगे, विस्थापन को हमेशा ओ से देखेंगे। ओ से ये कहां पर है, कितना दूर पर है भी, ये ओ से 35 है, तो विस्थापन कितना है 35, यहां से देखा जाएगा विस्थापन यहां तक 35 किलोमीटर। दूरी कितनी है, दूरी कितनी है, दूरी के लिए ये पूरा देखा जाएगा, मतलब ये 60 और ये 15 और, तो कितना है दूरी 75 किलोमीटर। अब ये और आगे चलेगा, सी पर पहुंचेगा, जब ये सी पर पहुंचेगा तो दूरी कितनी है और विस्थापन कितना है, दूरी विस्थापन, यहां पर दूरी है इसमें और 10 जोड़ दो, 75 में और 10 बढ़ गया, 10 आगे और चला गया, तो कितना आ जाएगा 85 किलोमीटर। पर विस्थापन कितना हो गया, विस्थापन को यहाँ से देखा जाएगा, यहाँ से हमेशा विस्थापन इधर से देखा जाएगा, तो कितना दूर है, वस्तु यहाँ पर है, ओ से कितने दूर है 25 किलोमीटर, ठीक है। और जब वस्तु वापस आ जाएगी ओ पर, तो दूरी कितनी है और विस्थापन कितना है, बताओ कितना है, ये दूरी कितनी हो गई 60 60 120, क्यों, ये 60 गया और ये 60 वापस आ गया, पर विस्थापन कितना हो गया 0, समझ में आया, विस्थापन कितना हो गया 0, यहाँ पर तो यही वाला रहेगा क्योंकि अभी यहीं पर है। ये चीज समझ में आ जाएगी तो दूरी और विस्थापन में अंतर साफ साफ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो परिभाषा लिख लो, ये बना लो, और विस्थापन और दूरी की परिभाषा लिख लो। पहले लिखो विस्थापन, वस्तु की प्रारंभिक वस्तु की अंतिम व प्रारंभिक, ठीक है, वस्तु की प्रारंभिक व प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। और दूरी क्या है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को दूरी कहते हैं। कितने भी दूरी चल रहा हो तो कुल दूरी को, वो यहाँ से कहीं भी जाए वापस यहाँ तक आए तो हम पूरे, एक वस्तु यहाँ से चलना शुरू की और ऐसे 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 चल के यहाँ रुक गई, ठीक है, यहाँ से चलना शुरू की थी
ए से और बी तक रुक गई, तो इसका विस्थापन क्या होगा? हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की लाइन खींच देंगे और कह देंगे कि इसका विस्थापन हुआ इतना। ये क्या हुआ? विस्थापन। और दूरी क्या है? ये पूरा रास्ता क्या हो जाएगा इसकी? दूरी। दूरी को यहाँ से ये सब लेंगे और विस्थापन बस इतना। क्यों? विस्थापन का मतलब तुम प्रारंभिक से कितना दूर हो, अभी इस समय तक तुम प्रारंभ से कितने दूर पे हो, वो विस्थापन है। और तुम दूरी क्या है? तुमने कुल प्रारंभ से, ठीक है, कितनी यात्रा की है, दूसरे ए बिंदु से, पहले बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में कितनी यात्रा की तुमने, वो क्या हो गया? दूरी। और पहले बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की दूरी क्या है? वो विस्थापन। जैसे मान लो एक नदी है, ठीक, तुम इधर खड़े और ये नदी बहुत लंबी है, ठीक है, 400 किलोमीटर की है। तुमको नदी के उस पार जाना हो, ठीक, तुम कहो कि मैं पानी में उतर के नहीं जाऊंगा, मुझे तैरने नहीं आता, तो तुम क्या करोगे? ये नदी जहाँ से शुरू हुई होगी वहाँ जाओगे, फिर घूम के आओगे, तो हो सकता है 600-700-800 किलोमीटर की यात्रा करोगे, तो ये क्या तुम्हारी दूरी हो जाएगी। पर ये नदी की लंबाई कितनी थी? 1 किलोमीटर थी, और तुमने कुल दूरी कितनी चली? 700 किलोमीटर। तुम्हारा विस्थापन हुआ कितना? 1 किलोमीटर। तुम यहाँ से यहाँ आए, ठीक है, तुम यहाँ से यहाँ गए हो। असल में जो दिख रहा है वो ये है, पर तुमने जो किया है वो ये है। तो तुम्हारा ये दूरी कोई नहीं देख रहा है, विस्थापन में बस यहाँ से यहाँ तक का देखा जा रहा है, ठीक है, ये विस्थापन। अब कौन लोग वो करेगा? हम ब्रिज बना देंगे, नहीं तैरने आता तो ब्रिज पे चले जाएंगे। क्यों 700 किलोमीटर जाएंगे? विस्थापन कम होता है किससे? दूरी से। हमेशा नहीं, कभी कभी। विस्थापन क्या क्या हो सकता है? विस्थापन शून्य हो सकता है, जहां से चले तो वही पहुंच गए, विस्थापन शून्य हो सकता है, ठीक है। विस्थापन के लिए दिशा, किस दिशा में जा रहे हो, दिशा की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये दोनों चीजें लिख लो। और दूरी में क्या लिखेंगे? दूरी शून्य, दूरी शून्य नहीं हो सकती। दूरी के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होती है। दूरी के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती। ये दोनों पॉइंट लिख लो और याद करो। याद क्या करना है समझ जाओ, रटना थोड़ा नहीं कुछ। रट के क्या करोगे, कदरी हो जाओगे, ठीक है। अब एक सवाल पूछ रहा है, एक वस्तु द्वारा कुछ दूरी तय की गई, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? हाँ, प्रश्न है कि एक वस्तु द्वारा कुछ दूरी तय की गई, ठीक है, एक वस्तु द्वारा कुछ दूरी तय की गई, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? ये गया जहां से चला था वही चलकर आ गया, तो विस्थापन तो शून्य हो ही जाएगा। पर दूरी भी तय किया, ये सब ये जो चला है, ये लाइन जो बनी है वो तार जैसी, वो क्या है? दूरी तो है। तो हाँ, सही बात। एक किसान 10 मीटर बुझा। दूसरा प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले, 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर
खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है तो 2 मिनट 20 सेकंड के बाद उसका कुल विस्थापन क्या होगा। ठीक है, कितने 2 मिनट 20 सेकंड के बाद 2 मिनट 20 सेकंड के बाद उसका कुल विस्थापन कितना होगा। कैसा खेत है, वर्गाकार। वर्गाकार का मतलब क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं समान हो। क्या हो, जिसकी चारों भुजाएं समान हो। ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, यह भी 10 मीटर, यह भी 10 मीटर, सब कितने हैं, 10 मीटर। किसान भैया यहाँ से चलना शुरू करते हैं। ठीक है, ये हमारा किसान है जिसके बाल झड़ गए, टकला हो गया। यहाँ से चलने शुरू किया, चलते 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 यहाँ से चलने शुरू किया, चलते 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 यहाँ आगे रुक गया। ठीक है, एक चक्कर लगाया 40 सेकंड में। कितने में, 40 सेकंड में। चल कितना देर रहा है, 2 मिनट 20 सेकंड। तो पहले इसको सेकंड में बदल दो, कितना होगा, 2 मिनट में 120 सेकंड और प्लस 20 सेकंड, कितना हो जाएगा, कुल 140 सेकंड चला। ठीक है, हम पढ़े हैं कि 40 सेकंड में एक चक्कर लगा रहा है। ठीक, तो इसको क्या करो, 40 से भाग दो, कितना बचेगा, कट गया, कटेगा 7 2 7 और 2 3 10 5। इतने चक्कर लगाएगा, मतलब 3.5 चक्कर, 1 चक्कर 2 चक्कर 3 चक्कर और 3.5 चक्कर, मतलब आधा और चलेगा। आधा चलेगा मतलब 10 और 10 20। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया कैसे समझो। 40 सेकंड में एक चक्कर लगा लिया, अगले 40 सेकंड में 2 चक्कर लगा लेगा, तो एक 40 सेकंड में एक चक्कर, अगले 40 में 2 चक्कर। ठीक है, 1 चक्कर 2 चक्कर, 120 मिनट है और 20 सेकंड है, तो अभी तो 20 सेकंड, अब 40 मिनट और बाकी है ना, ये तो 80 सेकंड है, तो एक बार और 40 ऐड कर दे तो कितना आ जाएगा, 120। तो 120 में अगले 40 में क्या करेगा, तीसरा लगा लेगा। बच कितने गए, 20 सेकंड। तो 20 सेकंड जो बच गए, ये 20 सेकंड, उसमें कहाँ पहुंचेगा, 10 सेकंड में ये चलेगा, 10 सेकंड में ये चलेगा। ठीक है, 10 सेकंड में ये है, 10 सेकंड में ये, तो यहाँ पर पहुंचेगा। तो कितना विस्थापन हुआ इसका, 20 मीटर। 10 मीटर ये, 10 मीटर ये, 3 चक्कर तो लगा चुका था, उसके बाद भी 20 सेकंड चला था उसे, तो ये चला 20 मिनट। कितना चलेगा, 20 मिनट। तीसरा सवाल दे रहा है कि विस्थापन के लिए क्या सही है। कह रहा है यह शून्य नहीं हो सकता, गलत। विस्थापन शून्य हो सकता है, पहला गलत। दूसरा कह रहा है कि इसका परिणाम वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक होता है, ये भी गलत है। कह रहा है ये, मान लो ऐसे है, वस्तु की दूरी से ये दूरी है और ये विस्थापन है, तो विस्थापन दूरी से कैसे ज्यादा, ये कह रहा है कि विस्थापन जो है दूरी से ज्यादा हो जाएगा। कहाँ ज्यादा हो रहा है, दूरी 10 मीटर है, विस्थापन 10 किलोमीटर है, तो कैसे ज्यादा हो जाएगा, दूरी ज्यादा होगी ना, ये भी गलत। और कह रहा है कभी 0 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, यहाँ पे आ जाएगा तो शून्य नहीं हो जाएगा, दोनों गलत। एक समान गति और असमान गति, अगली है एक समान गति और असमान गति। एक समान गति, एक समान गति क्या होती है, जब समान समय अंतराल में कोई वस्तु समान दूरी तय करती है तो उस गति क्या कहते हैं, एक समान। जैसे ये दूरी है, ठीक है, 3 भाग दे देते हैं इसको, समान समय अंतराल में समान दूरी, तो दूरी को S से और समय को T से दिखाते हैं। दूरी
और समय। ठीक, दूरी है यहाँ पे 10 मीटर, यहाँ पे भी 10 मीटर और यहाँ पे भी 10 मीटर। समय लग रहा है यहाँ से यहाँ तक के बीच में 5 सेकेंड और यहाँ से यहाँ तक के बीच में 5 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक के बीच में 5 सेकेंड। देखो कोई वस्तु अगर चले, पहले 10 मीटर पहुंचे 5 सेकेंड में, अगले 10 मीटर भी 5 सेकेंड में और अगले 10 मीटर भी 5 सेकेंड में, तो ऐसी गति को क्या कहेंगे? एक समान गति। ऐसी गति क्या कर रहा है? एक समान गति। ये चल रहा है हर 5 सेकेंड में 10 मीटर जा रहा है। ठीक है, तो कैसा कर लेगा? एक समान समयांतराल में, समान समयांतराल, समान समयांतराल में समान दूरी तय करें। ठीक है, तो ऐसी गति को एक समान गति कहते हैं। एग्जाम्पल बना दो, उदाहरण ये बना दो। अगली हेडिंग को असमान गति। ठीक है, क्या लिखना है? असमान गति। असमान गति समान समयांतराल में या विभिन्न विभिन्न समयांतराल में। ठीक है, समान समयांतराल में अलग अलग दूरी तय करना, समान समयांतराल में असमान दूरी तय करना। सामान्य समयांतराल में, सामान्य ना, समान, समान का मतलब होता है एक जैसा। समान समयांतराल में असमान दूरी तय करना। क्या करना? असमान दूरी तय करना असमान गति कहलाती। ठीक है, जैसे जैसे ये वस्तु यहाँ से चलिए शुरू करिए। ठीक, ये बी, ये सी और ये डी। समय 5 ही सेकेंड है। ठीक है, 5 सेकेंड का ही हम ले रहे हैं। ये भी 5 सेकेंड और ये भी 5 सेकेंड, पर ये पहले 5 सेकेंड में चल रही है 15 मीटर, अगले 5 सेकेंड में चल रही है 10 मीटर, अगले 5 सेकेंड में चल रही है 20 मीटर। ठीक, तो कितनी दूरी तय कर रही है और कितने समय में? देखो हर 5 सेकेंड में इसकी दूरी क्या बढ़ रही है? घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है। ठीक है, इसका अगर ग्राफ बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? ये दूरी और ये समय, ऐसे ग्राफ बनता है। ग्राफ देखो, ग्राफ कैसे बनता है। समय क्या मान लेते, क्या है? 5-5 सेकेंड पे है, 5 सेकेंड, 5-5 करेंगे तो 5 होगा, फिर ये 5, फिर 10, फिर 15, 5-5 के हिसाब से 10-15 होगा। और दूरी कितनी है? 10, 15, 20, 10, 15, 20 और 25, 30, 35। ठीक है, तो अगर ये चले यहाँ से तो पहले 5 सेकेंड में कहाँ है? 15 पर है। तो भाई पहले 5 सेकेंड में कहाँ है? 15 पर है। अगले 5 सेकेंड में कितना पहुंची? 15 में 10 जोड़ दोगे तो 25, कहाँ पहुंच गई?
25 पे। अच्छा, और अगले 5 सेकंड में कहाँ पहुंच गई? तो मतलब इस 5 सेकंड में, अगले 5 सेकंड में कहाँ पहुंची? 25 पे। और 5 पे यहाँ पे, और अगले 5 सेकंड में 35 पे। ऐसे ये देखो, इसका फिगर ऐसे बन रहा है, तो ये देखो कुछ ऐसे बन रहा है ना, कर्व ऐसे। ये समान गति का है। पीछे वाला का कैसे बनता? अगर पीछे वाला का बनाना होता, मान लो सब 10-10 हो, कितने हो? 10-10, तो कैसा बनता? तो उसका ऐसे बनता, ये 10, ये 20, ये 30, ये दूरी हो गई, ये समय हो गया 5, 10, 15, ये 5 चलेगा, फिर 5 चलेगा तो 10 हो जाएगा, फिर 5 चलेगा तो 15 हो जाएगा। पहले 5 में 10, दूसरे 5 में 20, और तीसरे 5 में, ठीक है। ये देखो सीधी रेखा, कैसी रेखा बन रही है? सीधी रेखा। जब सीधी रेखा में चलेगा तो समान गति कर रहा है, ठीक है। सीधी रेखा में बनेगा तो समान गति कर रही है, लेकिन जब सीधी रेखा नहीं बनेगा तो असमान गति। इसको बनाओ। एक क्रियाकलाप दे रहा है, ठीक है। क्रियाकलाप 7.5, और सब कुछ खास नहीं है उसमें, ज़्यादा कुछ है नहीं, इसलिए इसको करते हैं। क्रियाकलाप 7.5 कह रहा है, दो वस्तुएं ए तथा बी की गति से संबंधित आंकड़े दिए गए हैं। ध्यान से देखें और बताएं कि वस्तुओं की गति एक समान है या असमान, ठीक है। क्या दे रहा है? सारणी दिया है, क्रियाकलाप 7.5, और जो क्रियाकलाप दिए थे उनसे क्या थे? अपनी कक्षा की दीवार, पहला दिया था अपनी कक्षा की दीवार विरामावस्था में या गति में चर्चा करें। ये दीवार चल रही है कि रुकी हुई है? विरामावस्था में। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि रेलगाड़ी जिसमें आप बैठे गति करती हुई प्रतीत होती है, जबकि वास्तव में वह विरामावस्था में है? देखो क्या होता है, हम जब किसी गाड़ी में बैठे होते हैं, ठीक है, तो कैसी लगती है? चल रही है कि रुकी हुई लगती है? उस समय हमें लगती है रुकी हुई है, लेकिन असल में वो चल रही है। जब बाहर से देखते हो तो चल रही हुई दिखती है, जब अंदर से देखते हो तो रुकी हुई रहती है, ठीक। दो जगह से देखने पे वो बदल जाती है, स्थिति बदल गई उसकी, ठीक है, अवस्था बदल गई। अच्छा, तीसरा क्या दिया था? 1 मीटर स्केल और एक लंबी रस्सी लीजिए। बास्केटबॉल में कोर्ट क्या करना है कि 1 मीटर स्केल लेना है, रस्सी लेना है, और वो जो बास्केटबॉल खेलते हैं चौकोर सा होता है ऐसा ना, उसमें एक कोने से दूसरे कोने तक नापना है, और दूरी और विस्थापन बताना है। तो दूरी तो नाप लेंगे, विस्थापन क्या हो जाएगा? 0। जहाँ से चलना शुरू क्यों रहूँगा वो यहाँ से रुक जाऊँगा तो विस्थापन 0 हो जाएगा। स्वचालित वाहनों में यंत्र लगाने के लगा होता है 7.4 वाला। स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उसके द्वारा तय की गई दूरी प्रदर्शित करता है, उसको क्या कहते हैं? ओडोमीटर कहते हैं। जो दूरी दिखाता है उसे ओडोमीटर कहते हैं। कार भुवनेश्वर नगर दिल्ली गई, ठीक है, कार है जो दिल्ली तक जा रही है, तो उसमें दिखा रहा है कि 0 से शुरू हुआ था, 1850 किलोमीटर यातायात है कि अब इसे सर्च करके देखना है ये सही है कि गलत है। पहले 7.5 किलोमीटर था। क्या दे रहा है? समय, वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी मीटर, वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी मीटर। दो वस्तुएं हैं और समय अंतराल दिया है। समय दिया है, वस्तु बी ए द्वारा तय की गई दूरी मीटर में, और वस्तु बी द्वारा तय की गई दूरी मीटर में, ठीक है। ये दे रहा है, ये दे रहा है। अब समय क्या क्या दिया है? 9:30 बजे, 9:30 AM,
ठीक है। फिर 9:45 15 मिनट के बाद फिर 10 AM, फिर 10:15, फिर 10:30, फिर 10:45 और फिर लास्ट में 11 बजे। ये समय दिया है। इसमें ए वाला और बी वाला अलग अलग चल रही है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60 और 70 ऐसे चल रहा है। पर बी वाला कैसे चल रहा है? 12, 19, 23, 35, 37, 41 और 44। बी वाला ऐसे चल रहा है और ए वाला ऐसे चल रहा है। हमसे कह रहा है बताओ कौन सा कैसे चल रहा है, किसकी गति क्या है, समान है, किसकी गति असमान है। ठीक है, ये बता रहा है। ये देखो हर 15 मिनट का गैप दिया है। ठीक है, हर 15 मिनट में बी कैसे चल रहा है? हर 15 मिनट में 10 मीटर चल रहा है। कितना चल रहा है? 10 मीटर। बी कैसे चल रहा है? 10, 20, 30, 40, 50। तो ये कैसी गति कर रहा है? एक समान गति। इसकी गति कैसी है? एक समान गति। ठीक है, और ये क्या कर रहा है? कभी 7 तो कभी 5 तो कभी 12 तो कभी 5 फिर कभी 4 फिर कभी 3। ये गति कैसी? एक समान है कि असमान? असमान। ठीक है, यही बताना था। दोनों का फिगर अगर बनाना हो तो कैसे बनेगा? छोटा सा बनाओ यहीं पे, थोड़ा देखो, इसको थोड़ा कम कर देता हूँ, ये 70। दोनों का फिगर बनाता हूँ। इसका कैसे बनेगा? इसका ऐसे बनेगा, दूरी समय। समय के साथ दूरी क्या हो रही है? बढ़ रही है। समय भी बढ़ रहा है, दूरी बढ़ी। एक सीधी रेखा, एक समान गति। इसका कैसे बनेगा? इसका ऐसे बनेगा, कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है, कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है। ठीक है, जैसे ऐसे पहले बढ़ी थी तो बढ़ी, फिर घटी, घटी, फिर बढ़ी, बढ़ी, फिर घटी, घटी और घटी और घटी, ऐसे बढ़ी। असमान गति। ये देखो सीधी रेखा में चल रहा है और जो टेढ़ा मेढ़ा चलता है उसे असमान गति का। ठीक, बराबर। तो आज हम इतना ही करते हैं, इसके आगे अगले क्लास में करेंगे। ठीक है।